हेलो एवरीवन। तो ये सोफ़े का कवर हम लोग लगा रहे हैं। आज मुझे सोफ़े का कवर धोना था तो इसको मैंने लगा दिया है। और ये व्लॉग मेरा संडे का है। तो यहाँ पे मैं बाल वगैरह सुखा के खाना खा रही थी और खाना खाने के बाद छत पे गई थी तो वहाँ मूंग की दाल रखी थी, गीली हो गई थी बारिश में तो उसको सुखाने के लिए रख दिया था। कुछ मेरे स्नेक प्लांट लगाने के लिए रखे थे, वो लगाने हैं, देखते हैं कब टाइम मिलेगा लगाने का। और ये बेंच मैंने पेंट करके रख ली हैं क्योंकि पेड़ है ना, इनके ऊपर रखना है तो इसको मुझे पेंट करना था। और हाँ, मेरे घर के सामने प्लाट ये बिक चुके हैं, 3 प्लॉट। अगर किसी को लेना है अभी है जगह, ले सकता है आके। और ये भी ये गुलदोपहरी का पेड़ लगा है, इसमें बहुत सारे फूल आए थे उस दिन संडे के दिन। तो इस टाइम मेरा व्लॉग नहीं जा पा रहा है पर डे, वैसे मैं डालती थी लेकिन कुछ ज़्यादा ही बिज़ी हूँ इस टाइम, तो व्लॉग मेरा डेली का डेली नहीं जा पा रहा है। और वाइपर वगैरह छत पे लगा दिया था, नीचे आ गए, दूध रख दिया था उबलने को। और मुझे सिलना था ब्लाउज़ क्योंकि मम्मी से कैंची मंगाई थी और काफ़ी दिन हो गया था तो मम्मी बोल रही थी सिल लो नहीं तो हम चले जाएंगे। और कैंची की ज़रूरत मम्मी को भी रहती है, हम लोग कुछ ना कुछ अपना सिलाई विलाई का काम किया करते हैं। तो ब्लाउज़ मेरा आधा कटा रखा था, तो मतलब ऐसी ही पन्नी में डाल दिया था तो ये पूरा सब सिलवट वगैरह पड़ गई थी तो उसको प्रेस कर रहे थे। और मम्मी कह रही थी जो मैंने तुम्हें सिखाया है, मम्मी से कह रहे थे कि अरे दुकान पे दे देते सिल लेता ब्लाउज़। तो कह रही हैं कि जो शक्तियाँ मैंने तुमको दी हैं उनका यूज़ करो और चुपचाप से अपने आप से ही सिलो ब्लाउज़। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये मैंने प्रेस कर लिया था और इसके ऊपर मैंने मेन फैब्रिक जो कपड़ा होता है वो रख दिया है, अस्तर मैंने नीचे कर दिया था। अब इसको प्रेस कर लेंगे और इसी पे पिनअप कर लेते हैं गद्दे पे ही, क्योंकि ये इतना हल्का कपड़ा था ना कि ये नीचे अगर फर्श पे लगा रहे थे इसको तो ये उड़ रहा था, तो मुझे इसी के ऊपर ही प्रेस करना था इसको। और मेरे सारे ब्लाउज जो रहते हैं ना सब मैं ही अपना खुद बना लेती हूँ। और बना लेते हैं ना तो ये लगता है कि अगर किसी टेलर को देंगे तो पता नहीं कितने दिन में वो सिल के देगा, कैसे सिल के देगा। तो क्या करते हैं, मैं तो अपने आप ही बना लेती हूँ। और कुछ मेरे कपड़े थे वो बहुत ढीले हो गए थे, कुर्तियाँ भी तो उनको मैंने सही किया था और ब्लाउज भी सिलते जा रहे थे। और मम्मी थी तो मम्मी के सहारे मेरा और भी काम मतलब हो रहा था। तो आशी इधर मुझे पानी पिलाने के लिए लाई थी, तो आशी बोल रही थी मम्मा आप जल्दी पानी पी लो नहीं तो फैल जाएगा। बुला के बिल्कुल सामने रख दी। छोटा बाबू कहाँ से ले आए? दुकान से ले आए। अब बताओ, छोटा बाबू कह रहे हैं ले आओ, क्या करोगे? तुम इतनी शैतानी करते हो, छोटा बाबू तो और शैतानी करेगा, पॉटी करेगा, क्या करोगे? हैं? क्या उसका ख्याल रखोगे? अच्छा कह रहे हैं उसका ख्याल रखेंगे। अच्छा ले आओ। और जो आपके डायपर है वो पहनेगा तब क्या करोगे? आपके खिलौने भी खेलेगा। क्यों? फिर क्या करोगे? बोलो बोलो। ले ले। कहाँ देख लिया छोटा बाबू? हैं? छपने में इन्होंने छोटा बाबू बताओ देखा है। फिर छोटा बाबू मेरे इसको मत चलाओ, ये टूट जाएगा धागा मेरा, फिर ब्लाउज नहीं सिल पाएंगे। तो फिर सपने में क्या और क्या देखा? पता नहीं, सपने में बाबू छोड़ा था पापा के ऊपर। हाँ तो सो रहा था। मैं पापा के ऊपर सो रहा था छोटा बाबू। हाँ, कहीं आप ही नहीं थे? नहीं था मैं। तो कौन था? छोटा बाबू सो रहा था। छोटा बाबू सो रहा था। अच्छा जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, एक गिलास ला दोगे? ला दोगे? नहीं चलाओ बेटा, ये खराब हो जाएगा। और ये व्लॉग मेरा मंडे का है और हम लोग पूजा करने जा रहे थे, तो ये मेरा मंडे का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट है।
तो ये पेड़ आपने देखा मेरे घर के जस्ट सामने बेलपत्री का पेड़ लगा है, काफ़ी बड़ा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मुझे याद भी नहीं रहा संडे को बेलपत्री तोड़ने का, तो मैं बेलपत्री नहीं ले जा पाई थी। तो यहाँ पे आ गए हैं मंदिर वाली रोड पे, और मेरे घर से ये है कि 10-15 मिनट की रास्ता है। आराम से हम लोग पैदल गए थे और इतना अच्छा लग रहा था जाते समय कि क्या ही बताएं। और इतने सुंदर सुंदर खेत, और सुबह की जो भी मतलब सकारात्मक ऊर्जा है, आप सुबह निकलो टहलने तो कितना अच्छा लगता है, वापस घर आओ तो लगता है कि कुछ नया हो गया है। तो हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके थे, और मंदिर भी आप देखिए, मैं वैसे पूजा पाठ का डालना नहीं चाहती हूँ कि यही सब मतलब कोई बोलेगा कि पूजा पाठ का भी डालती हैं, दिखाती हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि इसी बहाने आप लोगों को भी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और आपको बताएं, इतने अच्छे शिव जी यहाँ पे पशुपतिनाथ महाराज की मतलब इतनी अच्छी मूर्ति है कि क्या ही बताएं, देख के इतना दिल खुश हो गया। मैंने तो अपने इधर ऐसी मूर्ति नहीं देखी थी, हाँ अपने ससुराल में देखी थी, पर यहाँ नहीं देखी है, मतलब अपने लखनऊ में। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ है लखनऊ में और भी हैं, लेकिन मेरे जिस जगह पे रहती हूँ उस जगह पे नहीं है, बस यही एक मंदिर है। और ये था ना कि मंदिर तो मैं गई थी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं कैसे पूजा करेंगे, और भीड़ हो रहेगी और जल्दी जल्दी मतलब करनी पड़ेगी। मैंने तो एकदम आराम से अच्छे से पूजा करी थी, और जब गए थे तो 2-4 ही लोग थे, और मम्मी भी जल्दी उठ गई थी, सब बच्चे भी उठ गए थे, वही करीब हम लोग 5:30 बजे के करीब उठे थे, और जल्दी जल्दी सब लोग नहा वहा के घर में साफ़ सफाई झाड़ू करके मंदिर निकल गए थे। तो देखिए आप दर्शन करिए भोलेनाथ बाबा के, कितने अच्छे हैं, मतलब पशुपतिनाथ महाराज जी हैं। और मैं फर्स्ट सोमवार तो मैं किसी कारणवश नहीं जा पाई थी, लेकिन हाँ ये है कि दूसरे सोमवार में मैं मंदिर ज़रूर गई थी। और ये देखिए कि मतलब इतनी ऊंची मूर्ति है कि आप बैठ के नहीं पूजा कर सकते हैं, बस खड़े होके ही जल चढ़ा पाएंगे। और भजन चल रहे थे तो मेरा एक मन कर रहा था कि जैसे घंटियों की आवाज़ आती है तो वो मैं डायरेक्ट ब्लॉग में सुनाऊं, लेकिन भजन चल रहे थे तो मुझे ये डर लगता है ना कि कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैं सोचती हूँ जैसा भी ब्लॉग बनाते हैं वैसा ही है, लेकिन कॉपीराइट ना आए। कॉपीराइट आ जाता है तो उस ब्लॉग का मतलब ही नहीं रहेगा, कुछ भी ऐसे ही रहेगा, मतलब यूट्यूब में उसको काउंट में नहीं लिया जाएगा ब्लॉग को। तो नंदी महाराज तो काफ़ी दूर बैठे थे, तो वहाँ मुझे दौड़ दौड़ के जाना पड़ रहा था, और मंदिर के अंदर फ़ैन चल रहा था, तो मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। गर्मी तो अच्छी खासी हो रही थी, लेकिन हाँ ये है फ़ैन वगैरह चल रहे थे तो आराम से पूजा पाठ हो जा रहा था। और वैसे मैंने बहुत पहले पशुपतिनाथ महाराज जी का व्रत रखा था, तो मेरे पास कुछ सामान रखा था और कुछ मैंने संडे को मंगा लिया था। और मम्मी कह रही थी कि रोज़ जाएंगे मंदिर, तो मैंने बोला रोज़ का तो बच्चों का टेस्ट भी चल रहा था, तो मैंने कहा मम्मी रोज़ का तो नहीं पता है, लेकिन हाँ ये है कि मंडे तो ज़रूर जाएंगे हर हाल में। तो यहाँ पे पूजा हो रही है, क्या ही बताएं, अब भजन तो इतने सुंदर अच्छे चल रहे थे तो मैं सुना नहीं पाऊँगी। और व्लॉग भी मेरा बहुत अब कम ही जा रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि डेली का डेली व्लॉग जाए, तो मैं बिज़ी इतना ज़्यादा हूँ कि डेली व्लॉग बना ही नहीं पा रही हूँ। तो
की पूजा ख़त्म हो चुकी थी, तो हम लोग बाहर आ गए थे और भीड़ अब बढ़ती ही जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। हम लोग जिस टाइम आए थे उस टाइम भीड़ कम थी, तो अच्छे से पूजा वगैरह हमारी कंप्लीट हो गई थी और बहुत अच्छे से पूजा कर ली थी। और ये मंदिर हनुमान जी का है, जस्ट इसी के बगल में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो हम लोग वहाँ के हनुमान जी के दर्शन किए और बच्चे भी इतनी जल्दी उठ गए थे मंदिर के नाम से कि मंदिर मम्मा जाएंगी तो जल्दी उठना है, और अथर्व भी उठ गए थे। तो यहाँ हम लोगों ने हनुमान जी के दर्शन किए और फिर अब हम लोग जाएंगे बगलामुखी माता। ये बगलामुखी माता है, तो ये माता जी के हम लोगों ने दर्शन किए। फिर शनि जी मंदिर में आ गए थे। शनि जी का मंदिर एकदम ओपन बना हुआ है, तो यहाँ पे कई मंदिर हैं। और उसके बाद साईं मंदिर, और ये मेन मंदिर साईं मंदिर नाम से ही फेमस है, क्योंकि जो भी बोलता है साईं मंदिर ही बोलता है। तो वैसे मैं दूसरी बार मंदिर गई हूँ, एक बार मैं पहले गई थी सावन में, मुझे तब से मौका अब मिला जाने का। और फिर पूजा वूजा करके हम लोग घर के लिए निकल हेलो पड़े। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आए थे मंदिर। ये देखो मेरी नानी जा रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और हो चुकी है मॉर्निंग, हम लोग आए थे मंदिर, पूजा वगैरह हो गया है। हाँ। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं पूजा करके, और सूर्य देवता भगवान बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं, आ गए। आ ही गए हैं। और देख सकते हैं पेड़ लगे हैं, भुट्टे का पेड़, भुट्टे का है? भुट्टे का, उसमें छोटे छोटे भुट्टे लगे भी हुए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। कहाँ? ये देखो लगे हैं। हाँ, ये भुट्टे चलो रही तो हो जाएगी देर, और आशी का स्कूल छूट जाएगा, और आज इनका टेस्ट है ईवीएस का। टीवीएस का ये लास्ट। और अगर हाँ। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।